कभी कभी इतिहास खुद चेतावनी लिखता है और कभी कभी एक देश ऐसा ऑपरेशन करता है जो सिर्फ दुश्मन की नींद नहीं उड़ाता बल्कि दुनिया को साफ बता देता है कि अब इंडिया बदल चुका है। अब पुराने नियम नहीं चलेंगे और भारत को धमकाने का जमाना खत्म। आज हम उसी कहानी के सामने खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और हाँ, आपने सही सुना, ये बस आने वाला नहीं, ये लोड हो रहा है। भारत के टॉप कमांडर साफ बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस शुरू हुआ था, खत्म नहीं। जो आपने देखा वो सिर्फ एक सैंपल था। असली सवाल अब ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कब आएगा, कितनी तेजी से आएगा और इस बार डैमेज किस लेवल का होगा, और क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ इस बार भी काम करेगा या भारत ने ये कार्ड हमेशा के लिए पढ़ लिया है। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक से, एक ऐसा हमला जिसने 26 इंडियंस की जान ले ली। ये आतंकी हमला सिर्फ हिंसा नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी, अगर हिम्मत है तो रोक लो हमें। और भारत ने ये चुनौती चुपचाप सुनकर अनसुनी नहीं की। भारत ने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा जवाब जिसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल गलियारों से लेकर उनके GHQ तक कंपी पैदा कर दी। LT जनरल राजेश पुष्कर का एक बयान दुनिया का ध्यान खींच लिया, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ शुरू हुआ है, खत्म नहीं। और तब दुनिया ने सोचना शुरू किया, अगर वो सिर्फ सैंपल था तो असली संस्करण कैसा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और POK के 9 बड़े लॉन्च पैड्स तबाह कर लिए। LAT, JEM, HM जैसे संगठनों की रीढ़ तोड़ दी, हाई वैल्यू कमांडर्स को खत्म किया और ड्रोन प्लस एयर स्ट्राइक की रियल टाइम कॉम्बिनेशन ने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान DGMO को खुद फोन करके सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी, लेकिन भारत ने उस कॉल को ट्रेनिंग फेज बताकर इग्नोर कर दिया और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक था। इसके बाद प्रेडिक्टेबल पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की कोशिश की, इंडियन एयरबेसेस टारगेट करने की नाकाम कोशिश, सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर थ्रेट्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे रोना धोना। बट इस बार भारत वही पुराना भारत नहीं था। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन को ना सिर्फ रोका बल्कि उसे पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। उनके एयरबेसेस, इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सभी टारगेटेड हुए। और तब कहानी में आया असली मोड़। LT जनरल मनोज कुमार कटियार ने पठानकोट में वो लाइन बोली जिसने भारत की रणनीति की दिशा बदल दी, हम अब रिटेलिएशन के लिए नहीं, डिसाइसिव विक्टोरी के लिए लड़ेंगे। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये माइंडसेट शिफ्ट था। अब बात टेररिस्ट लॉन्च पैड्स की नहीं होगी, अब बात दुश्मन को मैदान में हराकर दुनिया के सामने घुटने टेकवाने की होगी। और वहीं उन्होंने दूसरा बड़ा न्यूक्लियर गिराया। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कार्ड एक ब्लफ है, इस बार हम इस ब्लफ को कल करेंगे। इस लाइन पाकिस्तान की 25 साल पुरानी रणनीति को एक ही सेकंड में कोलैप्स कर गई। भारत अब ना 1999 है ना 2008। भारत अब दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट मिलिट्री, इंडिजिनस ड्रोन्स, हाइपरसोनिक सर्विलांस, डोमिनेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, X-400 कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा देश है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट की सीढ़ी जो वो 25 साल से चलाता आ रहा था, अब किसी को इम्प्रेस नहीं करती। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को इतना दर्द दे गया। LT जनरल पुष्कर ने साफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग एंड प्रिपरेशन फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2 आर एक्सटेंसिव। ये लाइन सिर्फ एक मिलिट्री स्टेटमेंट नहीं थी बल्कि एक ऐसी सटल वार्निंग थी जो दुश्मन का बताया जा रहा था कि खेल खत्म नहीं हुआ, बस अगला राउंड लोड हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2 का ब्लूप्रिंट तैयार है और ये सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए नहीं बल्कि भारत को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए है। जनरल ने बिल्कुल साफ कर दिया, डैमेज लैंड, सी, एयर, किसी भी डोमेन में इंडिया इज रेडी। इसका मतलब साफ है कि आने वाला ऑपरेशन अब सिर्फ एक सरल रिटेलिएशन नहीं बल्कि एक फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन शोडाउन होगा, जहां एयर स्ट्राइक, नावल ब्लॉकेट्स,
लैंड प्रिसिशन मिशंस, साइबर वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सब पैरेलल चलेंगे। ड्रोन डोमिनेंस अब भारत की नई ताकत बन चुकी है। एलटी जनरल कटियार ने 100% रेडीनेस, कंप्लीट ड्रोन इंटीग्रेशन और इंडिजिनस स्वॉर्म कैपेबिलिटीज की बात इसीलिए कही क्योंकि भारत अब ड्रोन्स बनाना नहीं बल्कि उन्हें आर्टिलरी की तरह डिप्लॉय करता है। फास्ट, एक्यूरेट, डेडली। ऑपरेशन सिंधु 2 में पाकिस्तानी कमांड फोर्स, रडार, कम्युनिकेशन ग्रिड्स और फॉरवर्ड सप्लाई डिपोट्स प्राथमिक टारगेट्स माने जा रहे हैं। हाइब्रिड स्ट्राइक में टेरर लॉन्च पैड से लेकर पीएके आर्मी इंस्टॉलेशन तक सब लिस्ट में होंगे। और ट्रिगर क्या होगा? जनरल कटियार ने साफ कह दिया, भारत शांति चाहता है पर किसी भी प्रोवोकेशन का जवाब पहले से ज्यादा कठोर होगा। यानी कोई बड़ा आतंकी हमला, पीओके में मोबिलाइजेशन या इंडियन इंस्टॉलेशन पर हमला, इनमें से किसी भी एक के बाद ऑपरेशन सिंधु 2 तुरंत एक्टिव हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी, उसका न्यूक्लियर ब्लफ अब खत्म हो चुका है। 3 स्तरों पर भारत इसे न्यूट्रलाइज कर चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एएडी, पीएडीएक्स 400 जैसी क्षमताएं, काउंटर फोर्स प्रिसिशन लॉन्च साइट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता और सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस। ये वही आत्मविश्वास है जिसकी वजह से इंडिया वो ओपनली बोल रहा है, वी विल कल पाकिस्तान से न्यूक्लियर ब्लफ। और ये पहली बार है जब भारत के टॉप कमांडर्स इतने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, न्यूक्लियर थ्रेट को एक्सपोज कर रहे हैं, डिसाइसिव विक्टोरी की बात पब्लिकली कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगला ऑपरेशन सिर्फ पॉसिबल नहीं, रेडी है। ऑपरेशन सिंधु 2 शुरू हुआ तो इसकी गूंज सिर्फ सीमा पर नहीं दुनिया भर में होगी। पाकिस्तान के लिए नतीजे साफ होंगे, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाएगा, पीओके में हाई वैल्यू टारगेट्स खत्म होंगे, मिलिट्री मोरल टूटेगा, एयर बेसेस न्यूट्रलाइज होंगे, नावी चोक पॉइंट्स पर दबाव बढ़ेगा और इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन उसकी इकोनॉमी को और तोड़ डालेगी। भारत के लिए ये देगा बॉर्डर कंट्रोल, टेरर फ्री वातावरण, ग्लोबल रेस्पेक्ट, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस और पीओके पर नई चर्चा की जमीन। और सबसे बड़ा बात, इंडिया ने साफ कह दिया है, वी लव पीस बट वी आर प्रिपेयर फॉर वार एंड इफ वार इज इम्पोज्ड हम अधूरे जवाब नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक वार्निंग था, ऑपरेशन सिंदूर 2 शायद उसका कंक्लूजन होगा। इस बार कहानी आतंकवाद पर खत्म नहीं होगी, इस बार कहानी स्ट्रैटेजिक रियलिटी तय करेगी। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि वो जमाना गया जब दिल्ली चुप रहती थी, जब भारत खोखले बयानों से काम चलाता था, जब दुश्मन की धमकी पर हम रुक जाते थे। अब भारत नई नीति के साथ चलता है, नई टेक्निक के साथ लड़ता है और उसके जवाब हाफ नहीं फुल और फाइनल होते हैं। ऑपरेशन सिंधु 2 सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं, एक सीधा मैसेज है। अगर तुम दुनिया को न्यूक्लियर धमकी दिखाओगे तो भारत दुनिया को सच दिखाएगा, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। अब भारत रुकता नहीं, पीछे नहीं हटता। अब भारत बस एक ही चीज मांगता है, डिसाइसिव पीस थ्रू डिसाइसिव एक्शन। ऑपरेशन सिंधु 2 की तैयारी भले ही चुपचाप चल रही हो, लेकिन मैदान के दोनों तरफ हवा बदल चुकी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अचानक हाई फॉर एक्टिविटी मोड में चली गई है। पीओके में रात के अंधेरे में सैनिकों की मूवमेंट, फॉरवर्ड पोस्ट्स और पुराने राडार्स को अर्जेंट अपग्रेड के नाम पर बंद करना, सब कुछ एक ही बात बताता है, डर वापस आ चुका है। इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में अब वही बेचैनी है जो बालाकोट के बाद फैली थी, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि उन्हें पता है ये सिर्फ रिटेलिएशन नहीं होगा, ये पूरा सिस्टम हिलाने वाला ऑपरेशन होगा। और भारत शांत है, इतना शांत कि पाकिस्तान को ये चुप्पी ही सबसे जोरदार धमाके जैसी लग रही है। भारतीय नावी अपनी साइलेंट डिप्लॉयमेंट्स के जरिए अरेबियन सी में एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर चुकी है, ऐसी दीवार जिसके बारे में पाकिस्तान को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसका पहला जहाज वापस मुड़ने लायक भी न बचे। और ये सब के बीच वो ट्रिगर, हाँ वही ट्रिगर जो कभी भी आ सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस या एलओसी के उस पार एक छोटी सी हरकत, किसी स्लीपर सेल का एक इम्पल्सिव कदम इतना काफ़ी है कि पूरा साउथ ब्लॉक एक ही पल में एक्टिव मोड में चला जाए। क्योंकि इस बार भारत वार्निंग नहीं देगा, एग्जीक्यूशन देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।